सोच बदलने वाली प्रेरक कहानी। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। तब उसने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से त्रिसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए। मैं उनके जैसे बनना चाहता हूँ। कितना सफेद और चमकदार होता है। सुनने के बाद बुजुर्ग ने, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है। तू कितना सफेद और चमकदार है। तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो तू फिर क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है। ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बात करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो बड़ी मस्त है यार। तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, ये भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू क्या किसके जैसे बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी। तू कितना बढ़िया जिंदगी जीता है। तू तो बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, किसकी आवाज? मोर बोला, शिकारी की। अगर हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसे बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है। जहां मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा कि क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है।
दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। हम आशा करते हैं आपको यह मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी पसंद आई होगी। इन कहानियों को पढ़कर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा बढ़ जाएगी।